हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चेनसो मैन का चैप्टर 41। तो लेट्स बिगिन विद एन इंट्रो। स्टार्टिंग पहले में हम देखते हैं आकी और एंजल डेविल को, जो कि आइसक्रीम खा रहा होता है। आकी एंजल डेविल से कहता है, ये तुम्हारी तीसरी आइसक्रीम है ना, क्या इतना काफ़ी नहीं है? जल्दी करो, हमें डेविल्स को हंट करने भी जाना है। एंजल डेविल कहता है, आइसक्रीम खाने से मैं थक गया हूँ, वैसे भी आइसक्रीम खाने में भी एनर्जी लगती है और आज मेरा काम करने का भी मन नहीं कर रहा है। आकी कहता है, अब जब हमें गन डेविल की लोकेशन पता है तो हमें उसे मारने का एक मौका भी मिल चुका है। अगर मुझे उसे मारना है तो मुझे बड़े बड़े डेविल्स को मारते रहना पड़ेगा ताकि मैं उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकूं जो गन डेविल को ख़त्म करने वाला है। इसलिए मैं डेविल्स को हंट कर रहा हूं। अब तुम मेरे पार्टनर हो तो मेरी हेल्प भी करो। एंजल डेविल कहता है, क्या? पता नहीं, क्यों ना मैं एक और आइसक्रीम खाकर इस बारे में सोचूं। फिर आके अपना पैर ब्रेंच पे रखते हुए गुस्से में कहता है, खड़े हो जाओ, क्योंकि अगर मैंने हायर अप्स को बता दिया कि तुम काम सही से नहीं कर रहे हो तो तुम एक डेविल होने के नाते मार दिए जाओगे। फिर एंजल डेविल सैड हो जाता है और कहता है, मुझे लगता है काम करने की जगह मुझे मरना ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर आकी को पास्ट याद आता है जब माकीमा ने उसे कहा था कि एंजल डेविल 4th डिवीज़न में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है किसी भी के बाद, या वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता अगर वो इतना लेज़ी नहीं होता। अगर तुम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो जो गन डेविल को ख़त्म करेगा तो तुम्हें एंजल डेविल को मैनेज करना सीखना होगा। आकी कहता है, मुझे नहीं लगता मैं एक डेविल के साथ काम कर पाऊँगा। माकीमा कहती है, पर तुमने पावर के साथ भी तो मैनेज कर लिया ना। फिर हम आकी का फेस देखते हैं, उसकी नाक पर बैंडेज लगा होता है और आकी कहता है, हाँ अभी सुबह उसी के साथ मेरी फ़ाइट हुई थी। फिर माकीमा कहती है, तुम्हें उसे दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करो। उसने विलेज के सारे पीपल्स को मार दिया था जहाँ वो पैदा हुआ था। अगर मैं और अच्छे से कहूँ तो उसने सभी लोगों की लाइफ स्पैन को वेपन्स में कन्वर्ट कर दिया। आकी कहता है, वेपन्स? माकीमा कहती है, एंजल डेविल जिसे भी टच करता है वो उसकी लाइफ स्पैन को ले लेता है और उस लाइफ स्पैन से वो वेपन्स कन्वर्ट कर सकता है। तुम्हारी कटाना भी उसने ही बनाई है। एंजल डेविल जो भी वेपन्स बनाता है उनमें कुछ यूनिक पावर्स होती है, जैसे घोस्ट्स को काट देना जिसे तुम टच भी नहीं कर सकते हो। तुम उसे कैसे भी मैनेज करो, भले ही वो दिखावा क्यों ना हो, ज़रूर एक दिन वो तुम्हारे काम आएगा। फिर सीन प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होता है जहां आकी एक डेविल को मार चुका होता है और लोगों से कहता है, इसके ब्लड या फ्लैश को टच मत करना। वही एंजल डेविल उस डेविल के फ्लैश को देखते हुए कहता है, अरे कितना डिलीशियस लग रहा है। और फिर एंजल डेविल कहता है, ये देखो आकी, मुझे लगता है ये एक सिविलियन डेविल हंटर है, शायद डेविल ने इसे भी खा लिया होगा और अब ये मरने वाला है। फिर वो सिविलियन डेविल हंटर कहता है, मुझे मार दो। फिर आके एंजल डेविल से कहता है, तुम तो इसे बिना पेन के मार सकते हो ना। एंजल कहता है, क्या? बिल्कुल नहीं, मैं एक डेविल हूँ, फिर एक एंजल हूँ और मुझे लगता है ह्यूमंस को पेन के साथ ही मरना चाहिए। और फिर आके अपनी सोर्ड से उस सिविलियन डेविल हंटर को मार देता है और वो सिविलियन डेविल हंटर आकी को थैंक यू भी बोलता है। फिर आके एंजल डेविल से बोलता है, भले ही दिखावे के लिए क्यों ना हो, पर हम दोस्त कभी नहीं बन सकते हैं। एंजल डेविल भी कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है डेंजी की तरफ, जो कैफ़े के बाहर सोच रहा होता है, मेरा दिल माकीमा का है पर मेरी बॉडी कुछ और ही करना चाहती है। फिर डेंजी कैफ़े के अंदर चला जाता है। रीजी डेंजी को देखते हुए बोलती है, एक कस्टमर। डेंजी कहता है, मैं लंच करने आया हूँ। रीजी कहती है, तुम यहाँ पर एक हफ्ते से लंच करने आ रहे हो, यहाँ का खाना इतना भी अच्छा नहीं है। डेंजी कहता है, नहीं यहाँ का खाना अच्छा है। कैफ़े ओनर भी कहता है, इट्स गुड। रीजी कहती है, तुम्हें टेस्ट की समझ नहीं है। फिर डेंजी मेन्यू देखते हुए बोलता है, करी और आइसक्रीम और फ्राइड राइस। रीजी कहती है, क्या आप यहाँ मेरे साथ बैठना चाहेंगे सर? डेंजी कहता है, नहीं मैं यहीं ठीक हूँ, वैसे भी तुम पढ़ाई कर रही हो। फिर रीजी कहती है, तुम स्कूल नहीं जाते हो ना, जबकि तुम 16 साल के हो। मुझे लगता है तुम्हारी हालत तो मेरे से भी ख़राब है। डेंजी पूछता है, कैसे? रीजी कहती है, तुम्हारे जैसे बच्चे को तो स्कूल में होना चाहिए, ना कि डेविल हंटिंग में। तुम सबसे कुछ अलग हो। मैं तुम्हारे टेबल पर स्टडी करना चाहूँगी, मुझे बैठने के लिए जगह दो। फिर डेंजी साइड हो जाता है और रीजी को जगह दे देता है बैठने के लिए। फिर डेंजी कहता है, मुझे लगता है मुझे भी पढ़ना सीखना चाहिए। रीजी कहती है,
तुम्हें पढ़ना नहीं आता, मैं तुम्हें पढ़ना सिखाती हूँ। अब बताओ ये क्या लिखा है। डेंजी कहता है ये बॉल्स लिखा है, ये परवर्ट। रीजे कहती है तो तुम्हें पढ़ना आता है। डेंजी कहता है एक बॉल्स ही ऐसा वर्ड है जो मुझे पढ़ना आता है। फिर रीजे हंसने लगती है और फिर डेंजी कहता है काश मैं स्कूल तुम्हारे साथ जा सकता रीजे, तो काफ़ी मज़ा आता। फिर डेंजी ब्लश करते हुए सोचता है ये मैंने क्या कह दिया। फिर रीजे ब्लश करती है और डेंजी के गले में हाथ रखकर बोलती है तो क्या जाना चाहोगे नाइट में स्कूल एक्सप्लोर करने के लिए। डेंजी हाँ कह देता है और सोचता है मेरा दिल माँ की माँ का है पर मेरी बॉडी कुछ और ही करना चाहती है। फिर हम देखते हैं एक इंसान को जो कि सिंक में देखते हुए बोलता है टाइफोन डेविल। टाइफोन डेविल पूछता है क्या। वो इंसान बोलता है तुम डेविल्स चेनसो मैन के हार्ट के पीछे क्यों पड़े हो। फिर टाइफोन डेविल कहता है तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपने कॉन्ट्रैक्ट पे ध्यान दो। वो इंसान कहता है पर वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट के बाद तो तुम मुझे अपनी पावर यूज़ करने दोगे लाइफ टाइम के लिए। फिर हमें पता चलता है कि वो इंसान एक प्रोफेशनल सीरियल किलर है और इसी के साथ चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं तुम्हें मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।